नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दोगलापन। शिमला जी सुबह से अपना स्नान वगैरह करके अपने कमरे में माला फेर ही रही थी। मुंह पे तो जय श्री राम चल रहा था, पर मन में कुछ और ही। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए बार बार अपनी बहू विद्या को रसोई में आते जाते देख रही थी। लगता है कल रात वाली बात ही है, लेकिन बहू से पूछे कैसे। वो जब भी कुछ पूछती है तो विद्या बुरा मान जाती है बहुत जल्दी, और एक की जगह दो सुना देती है। पर आज तो बात कुछ और ही है। अपनी परेशान बहू को देखकर शिमला जी से रहा नहीं जा रहा था। आखिर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी माला को एक तरफ रखकर जैसे तैसे अपने शॉल को ठीक करते हुए सहारा लेकर खड़ी हुई और अपनी लाठी को देखते हुए विद्या के पास जा पहुंची। अभी रसोई के दरवाजे पहुंची थी कि शिमला जी को देखते ही विद्या ने कहा, बस अम्मा जी, आपकी चाय तैयार हो गई है, अभी लेकर आती हूँ। आप अपने कमरे में बैठिए, क्यों ठंड में परेशान हो रही हो। शिमला जी विद्या के मुंह से ये बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। आज तक जिस बहू ने कभी चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा, आज वो अपनी मर्जी से सास के लिए चाय बना रही है। हर रोज तक सुबह 8 बजे तक घर के काम करने वाली कमली नहीं आ जाती, तब तक चाय नसीब नहीं होती। और आज 7 ही बजे, पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ वो आज कैसे, आखिर क्यों। खैर, शिमला जी लाठी टेकते हुए वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। लाठी को एक तरफ रखकर अपने पलंग पर खुद को कंबल से ढककर बैठ गई। थोड़ी देर में विद्या शिमला जी के चाय लेकर उनके कमरे में आई। उन्हें उनकी चाय पकड़ाकर उनके पास ही अपनी चाय भी लेकर बैठ गई। आज तो सब कुछ नया ही हो रहा था। कभी वो उनके पास बैठना पसंद नहीं करती थी, और आज वो उनके साथ बैठकर चाय पी रही है। कमरे में बिल्कुल मौन पसरा हुआ था। ना शिमला जी कुछ कर रही थी, ना ही विद्या। कुछ देर मौन के बाद अचानक विद्या की आंखों में आंसू आ गए। शिमला जी ने अपने कांपते हुए हाथों से कप एक तरफ रखा और विद्या के हाथ पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो रही हो। अगर तुझे ठीक लगे तो बता मुझे, क्या पता तेरी समस्या का कोई रास्ता निकल आए। शिमला जी इतने प्यार भरे स्पर्श से विद्या की रुलाई फूट पड़ी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ मैं आपके माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो। शिमला जी ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए अपनी बहू से कहा, अरे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही है तू मुझसे, बता तो सही। अम्मा जी, आप तो इतने सालों से मुझे झेल रही हो, मैं तो 3 महीने में, विद्या कहती है, परेशान हो गई हूँ। समझ गई हूँ कि आज मैं किसी के सास बनना इतना आसान नहीं होता। हर बार मैं आप पे इल्ज़ाम लगाती थी कि आप अपनी बहू से दोगला व्यवहार करती हो। आज समझ में आ रहा है कि अपने दिल पे क्या बीती होगी। कहते हैं अपने कर्म लौट कर आता है, वो भी सूद समेत। आज वही हो रहा है मेरे साथ। मैंने आपके घर के 2 टुकड़े करवाए थे, और आज मेरी दोनों बहुओं के साथ साथ बेटे भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर शिमला जी वो दिन याद आ गए जब उनके घर में विद्या बहू बनकर आई थी। अमीर घराने की विद्या शुरू से नक्सली स्वभाव की थी, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी, और यह बात विद्या होकर आने के दूसरे दिन ही पता चल गया। यहाँ घर की खास रिश्तेदार महिलाएं सुबह कुल देवी के यहाँ जाने के लिए विद्या और उसके पति रमन का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले थे। सुबह 6 बजे ही निकल जाना था, लेकिन अब तो 7 बजने को आए थे। अम्मा जी के कहने पे उसकी जेठानी सुमन ने जाकर दरवाजा खटखटाया। बस इसी बात पे विद्या ने बतंग करा दिया, जेठानी कौन होती है मुझे जगाने वाली, शर्म नहीं आती। अपने देवर देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए, थोड़ा सा लेट चले जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या। इतना सारा दहेज लेकर आई हो तो किसी के सामने क्यों झुकूंगी। रिश्तेदार महिला भी विद्या की बात सुनकर हैरान खड़ी रह गई थी। भला एक नई नवेली बहू इतनी जबान चला सकती है। खैर, देर सवेर कुल देवी के दर्शन कर ही आए। उसके बाद तो आए दिन कोई ना कोई बात लेकर विद्या घर की शांति को भंग किए रहती। खासकर अपनी जेठानी सुमन से तो उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसे हर बार यही लगता था कि शिमला जी बड़ी बहू का साथ देती है, और आए दिन शिमला जी पे कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती। अरे आप तो सास है, घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को एक जैसा मान देना चाहिए, पर नहीं,
आप तो दोगला व्यवहार करती हो। इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, पर सारा प्यार बड़ी बहू को दिखाती हो। हमने तुमसे दहेज नहीं मांगा था, तुम्हारे माता पिता ने अपनी मर्जी से दहेज दिया है, और फिर भी मैं क्यों दोगला व्यवहार करूँगी? मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, तो दोनों बहू भी एक जैसी ही होगी। पर विद्या को ना समझना होता था, ना ही समझती। विद्या के जुड़वा बच्चे होने के बाद तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। मगर शिमला जी सुमन के बेटे को खिलाती तो उसे लगता कि मेरे बच्चे के साथ भेदभाव कर रही है। अगर शिमला जी विद्या के बेटे के लिए कोई भी समझाई देती तो उसे लगता कि सारा प्यार जेठानी के बेटे के लिए है, बस मेरे बेटे के लिए तो रोक टोक ही है। आखिरकार शिमला जी समझ कर तो थक चुकी थी, इसलिए थक हार कर शिमला जी दोनों की रसोई अलग कर दी और खुद बड़े बेटे के साथ रहने लग गई। पर अभी तक विद्या का यही हाल था। अपने बेटे की शादी में उसे शिमला जी को बुलाना पड़ा। तब से शिमला जी विद्या के पास ही थी, लेकिन शिमला जी का सारा काम घर के काम करने वाली कमले ही करती थी। विद्या शिमला जी के कमरे में आकर झांकती तक नहीं थी और ना ही उनसे बात करती थी। दोनों बेटों को शादी एक ही साथ की थी, तो घर में दो बहुएं एक ही साथ आई थी। पर एक जॉब करने वाली बहू तो दूसरी होम मेकर। जॉब करना ना करना दोनों की अपनी मर्जी थी, तो विद्या ने किसी को रोका नहीं था। पर जॉब करने वाली बहू को लगता है कि मैं तो बाहर रहकर कमाती हूँ, तो मैं घर का काम क्यों करूँ। वही घर संभालने वाली बहू को लगता है कि दूसरी बहू तो बन ठन के निकल जाती है, मैं क्या घर की नौकरानी हूँ। बस इसी बात को लेकर शादी के 15-20 दिन बाद ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। अब विद्या कुछ कहती तो बहुएं बात पकड़ लेती। आप तो सास है, अपनी बहू के पक्ष बात करती हो। आपके लिए अपनी दोनों बहू एक जैसी होनी चाहिए। अभी तक दोनों बहुओं में भी बहस होती थी, लेकिन कल रात को बेटे भी इसमें शामिल हो गए। विद्या ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दोनों की तरफ विद्या पर इल्जाम लगाने लगी। जो कल घर में ही हो रहा था उसे देखकर विद्या को अपना किया याद आने लगा था। हालांकि शिमला जी भी रोकने की कोशिश की थी, पर जो अपनी सास की नहीं सुन रही हो, दादी सास की क्या सुनेगी। आखिर दोनों बहुएं रूठ कर अपने अपने मायके जाकर बैठ गई, साथ में अपने पतियों को भी ले गई है। इसलिए आज घर में इतनी शांति पसरी हुई थी और सब नहीं थे। खैर, और शांति को तोड़ते हुए शिमला जी ने विद्या के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बहू रोना बंद कर। अब तुझे पता चल चुका है ना कि सास बनना आसान नहीं होता। आप गलत नहीं होते हैं, बस सास नाम ही ऐसा है कि हर कोई आपको गलत ही समझता है। पीढ़ियों में अंतर आ जाता है, पर इस सोच में अंतर नहीं आता। आप समझाइए कि दोगों की उसका गलत मतलब ही निकाल दे जाएगा, इसलिए आंसू बहाना बंद कर, शिमला अपनी बहू से कहती है। शिमला जी की बातों से विद्या को काफी संबल मिला, अपने आंसू पोंछते हुए, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, विद्या अपनी सास से कहती है। शिमला जी ने मुस्कुराकर कहा, वही जो मैंने किया था वही तू कर, जीने दे दोनों की अपनी जिंदगी। रिश्ते में दरार से अच्छा है कि रसोई अलग कर दे। अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद समझेंगे, अपना सामान खुद बनाएंगे। रखो अम्मा जी, वो लोग क्या। इससे पहले कि विद्या कुछ कहती, अम्मा जी ने अपनी बात पूरी कर दी। बोली, लोग क्या कहते हैं ये सोचकर तुम बीमार पड़ जाओगी। अभी जो बहू ढूंढ कर मायके जाकर बैठ रही है, तब भी लोग बात कर ही रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है कि उन्हें अलग ही कर दो। वो बोली। आखिर अम्मा जी की बात विद्या को जच गई और वो चल दी अपने बेटे बहू को फोन करने। आखिर निर्णय तो ले ही चुकी थी, बस अब उस पर अमल करना बाकी था। आखिर बेटे बहू को बुलाकर रसोई अलग कर दी गई। दोनों बेटों में बड़े बेटे अपनी माँ के साथ रहना पसंद किया, वही दूसरा बेटा घर के दूसरे महले पर शिफ्ट हो गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।